भाई, आज मैं आपको कल मैंने करवाया था इसकी विराम चिन्ह की परिभाषा और उसके नाम दिखाए थे कल वाली वीडियो में। आज इसकी परिभाषा करवाऊंगी। जो इसके नाम थे न 16, उन सभी की परिभाषा करवाएंगे भाई इस वीडियो में। जैसे अब है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जैसे कोई भी लाइन जब समाप्त होती है उसके पीछे जो ये डंडा लगता है ना उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह, देखो ये रहा, ये ऐसे चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, सरिता खाना खाती है, ये चिन्ह देखो यहाँ पर। सुमित प्रतिदिन विद्यालय आता है। अल्प विराम, अल्प विराम ये ऐसे लगाया जा है इधर। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, जैसे यहाँ पर रुक गए, इधर लाइन समाप्त नहीं हुई है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, आचार्य जी हरीश, कमल, नरेश व मुकेश को पढ़ाते हैं। जैसे कई नाम ले रखे हों, जैसे यहाँ पर हरीश ले रखा है, कमल ले रखे हैं, इनके बीच में कोमा लगा दे तो पता चल जाए अलग अलग चीज़ हैं, ये अलग अलग नाम हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, भवन आदि चीज़ें देखी हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो अल्प विराम लगा रखा है भाई इनके सभी शब्दों के बीच में। उपविराम, उपविराम ये 2 बिंदी होती हैं, वो है जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है वहाँ उस विराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात वहाँ जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, विज्ञान, जैसे ये देखो ये लगा रखे विज्ञान, 2 ये बिंदी लगा दी। वरदान या अभिशाप, पुनीत 2 बिंदी यहाँ पर लगा दिए, इसको बोलते हैं उपविराम। कल तुम कहाँ गए थे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये ऐसे डंडा लगाकर नीचे जो बिंदी लगाते हैं उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको। इसकी परिभाषा देखो अब, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द के बाद किया जाता है। उदाहरण, हाय हाय, हाय हाय जैसे इसके भी बाद में लगा दिया हाय के। आह, आह के बाद में लगा दिया इसके, देखो नीचे ये डंडा है, इस नीचे बिंदी है। छी, अरे, शाबाश, आहा कितना सुहाना मौसम है। अर्ध विराम, ये बिंदी लगा के नीचे जो कोमा सा हुआ है इसको कोमा भी बोलते हैं भाई, ये लगा दे तो इसको अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह हो जाएगी। अर्ध विराम से कम देर तक, अल्प विराम से ज़्यादा समय रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य का वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है, जो काम आज नहीं हो सकता वह कल हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह देखो, ये जो चिन्ह है ऐसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। कल मैंने अलग अलग पिछली वीडियो में बताए थे भाई, सभी चिन्ह दिखाए थे, उनके नाम बताए थे। यह चिन्ह उस समय वाक्य के अंत में लगाया जाता है जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए। उदाहरण देखो अब, पूजा कल आप स्कूल क्यों नहीं आई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई पूजा से, कल आप स्कूल क्यों नहीं आए, आप संध्या कब करोगे, कब करोगे। योजक चिन्ह, अब ये योजक चिन्ह, ये जो माइनस का निशान होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, बगीचे में पेड़ पौधे खड़े हैं, हमारे माता पिता अच्छे हैं, देखो ये जो है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। कोष्टक चिन्ह, वाक्य के बीच में आए शब्दों तथा पदों का स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह, ये जो ब्रैकेट सी हो जाए इनको कोष्टक चिन्ह बोलते हैं भाई। शब्द लिखने के बाद इधर इधर ऐसे लगा दे है ना, का प्रयोग अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश का कोष्टक के रूप
अंदर किया जाता है। उदाहरण, सुमंत जी चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। जैसे ये देख लगा रखे इधर चिल्लाते हुए के इधर उधर। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। ये पदलोप चिन्ह है, 3 बिंदी से लगा रखी, पदलोप चिन्ह बोलते हैं इसको। जब वाक्य का अनुच्छेद कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैं सामान उठा दूंगा पर, जैसे ये लगा दिए यहाँ पर। आगे कुछ भी लाइन मतलब और भी है। मैं घर अवश्य चलूँगा, ये लगा दी, पर तुम्हारे साथ। इस यो है उद्धरण चिन्ह, ये जो ऐसे इस तरह से लगा देते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन का जो से तो बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण, राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। यह कविता देन चिंतन में छपी है। लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह है। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द का संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य की लाघव चिन्ह कहलाता है। डॉक्टर के लिए डॉक्टर जैसे छोटा सा लक्कन डा लक्कन आगे डॉक्टर का आगे बिंदी ये जो 0 सी लगा देते हैं इसको। इंजीनियर के लिए इंजीनियर जैसे जी लग दिया और फिर बाद में बिंदी ये 0 सी लगा दी। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में कुछ निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, नीम के निम्न फायदे हैं। वचन के 2 भेद हैं। विस्मरण या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, ये इस तरह का। लिखते समय कोई शब्द छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर छूटे शब्द का ऊपर या हाशिए में लिखा दिया जाता है। उदाहरण, सुमंत ने गंगे से जैसे लगाकर कहा तुम बाजार चले जाओ। सुमंत ने गंगे से कहा तुम बाजार चले जाओ। जैसे कोई शब्द रह जल नहीं लिखना तो उसको ऊपर यहाँ पर लग दिया ऐसे निशान लगाकर। नीरज कल शहर गया था, ये शब्द छूट गया था यहाँ पर, इसको निशान को बोलते हैं विस्मरण या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। ये तुल्यता सूचक चिन्ह की परिभाषा देखो बच्चों। वाक्यांश में 2 शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, गाय का दूध अमृत के समान 60 और 2 62। इसमें जो ये निशान है ना बराबर का, इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। अब 2 और बच गए हैं, 14 हम कर चुके भाई। अब ये 15वां देखो, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, ये देखो माइनस का निशान जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के बाद कथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरण, श्री राम ने कहा, देखो ये लगा रखा, सत्य के मार्ग पर चलना, जैसे फल सब्जी आदि। रेखांकन चिन्ह, ये रेखांकन चिन्ह है इस तरह का भाई। रेखांकन चिन्ह के द्वारा वाक्य में किसी पद को अलग से या विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, आम फलों का राजा है। मैं गीता निकेतन विद्यालय में पढ़ता हूँ। गाइस इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। बाय बाय।